नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। परसों से आईपीएल की शुरुआत हो रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भारत आ गए हैं, लेकिन खबर ये है कि पैट कमिंस शुरुआती मैचों में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है। वही हाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जोश हेजलवुड का है। अंतर सिर्फ इतना है कि जोश हेजलवुड अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है। वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें अभी मिला नहीं है, और वो भी शुरुआती मैचों में अवेलेबल नहीं होंगे बेंगलोर के लिए। और दूसरी बात है कि आईपीएल में इस बार ड्यू क्योर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको विश्व कप में पहले भी किया जा चुका है। यह अमेरिका से ड्यू को कम करने के लिए स्प्रे मंगाया गया था, जिसका विश्व कप में इस्तेमाल हो चुका है, और इसको पहली बार आईपीएल में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस प्रभाव से कि जो भी कप्तान टॉस जीतता था कि ड्यू होने के चक्कर में पहले दूसरी टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रित करता था और बाद में उसका रास्ता बहुत आसान हो जाता था। अब और भी बदलाव हैं उसमें कि जैसे गीली गेंद हो जाए तो 10 ओवर के बाद कप्तान मर्जी से बदलवा सकेगा 10 ओवर से 20 ओवर के बीच में दूसरी पारी का। और अंपायर को अगर लगेगा कि 10 ओवर से पहले ही गेंद काफ़ी गीली हो गई है तो अंपायर अपने सोल डिसीजन पर भी गेंद को बदल सकता है। जहाँ तक टीमों के कॉम्बिनेशन का सवाल है उस पर अभी माथापच्ची जारी है, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इन 3 बल्लेबाजों के ऊपर पूरी बैटिंग चलेगी इनकी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभिषेक शर्मा अपने स्पिनर के विभाग में एक्सपोज हुए थे विश्व कप में, और इस चीज़ का हर टीम कोशिश करेगी फ़ायदा उठाने की। और जहाँ तक उसकी ट्रेविस हेड का सवाल है, वो विश्व कप में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए थे और वो आउट ऑफ फॉर्म थे। बाकी ईशान किशन का अच्छा साथ इनको मिलेगा 3 नंबर पर, लेकिन अब वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, ये दूसरा टूर्नामेंट है, तो देखना होगा कि इन तीनों की फॉर्म कैसी रहती है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इन तीनों पर हैवीली डिपेंडेंट रहेगी। बाकी पैट कमिंस उनके पास है नहीं, और मुख्य गेंदबाज उनके जो भी खिलाएंगे वो कॉम्बिनेशन अभी माथापच्ची चल रही है। उसके लिए वो कल तक उम्मीद है कि पता चल जाएगा कि पहले मैच के लिए क्या टीमों का प्लेइंग कॉम्बिनेशन होगा। जहाँ तक बंगलोर की बात है, विराट कोहली और फिलिप साल्ट ने प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करते हैं विराट कोहली की वजह से, क्योंकि विराट कोहली एक मजबूत बल्लेबाज है, तकनीकी दृष्टि से सक्षम है और उसमें ललक भी है, और प्रैक्टिस मैच में भी उसने अच्छी खासी धुनाई की है बॉलरों की। जहाँ तक जोश हेजलवुड की कमी का सवाल है, रसीकदार जम्मू कश्मीर के जो फास्ट बॉलर हैं, जिनको 8.5 करोड़ के आसपास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है, मुझे लगता है उनको डेब्यू करने का मौका पहले मैच से ही मिल जाएगा। तो बाकी टीमों का कॉम्बिनेशन तैयार कल तक ही हो पाएगा। और जहाँ तक ग्राउंड की स्थिति का सवाल है, छोटा ग्राउंड है, फास्ट आउटफील्ड होती है, गेंद अच्छा बल्ले पर आता है पड़कर, तो बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। 200 का स्कोर पार स्कोर माना जाता है इस पिच पे, 200 से प्लस का स्कोर अच्छा होता है। और बाकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ जो बल्लेबाजी में होंगे वो होंगे फिलिप साल्ट और विराट कोहली ओपन करेंगे, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, उसके बाद या तो जैकब बैथल को ये खिलाएंगे या ये टिम डेविड को खिलाएंगे। उसके बाद जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाज भी हैं साथ में। उसके बाद बॉलरों में ब्लेसिंग मुजरबानी को मौका जरूर देंगे, ये भुवनेश्वर कुमार है, बाकी स्पिनर भी इनके अच्छे हैं। तो कल जो टीम का पता चलेगा तो सब बातें कल तक साफ होंगी। सारी विकेट को अंपायरों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा
उसके बाद उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। अभी तक जो फेरबदल करना है वो कल दोपहर शाम तक कर सकते हैं ये। तो उसके लिए टीमों का कॉम्बिनेशन क्या होगा वो तो हम कल बात करेंगे। बाकी इतना जरूर है कि आईपीएल की शुरुआत होते ही संकेत अच्छे मिलने शुरू हो गए हैं। आज पीएसएल की भी शुरुआत हुई, लेकिन वो मज़ा नहीं, वो सूना सूना, स्टेडियम खाली खाली हैं, दर्शक ज़्यादा है नहीं है। 2 दिन पहले तो उन्होंने भारत से शुरुआत की कि हम भारत से आगे निकल जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़े। इसका उदाहरण है साइमन जॉनसन। पाकिस्तान में उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा था, इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आ गया कि ये इसने कम दाम एक्सेप्ट कर लिया है। काफ़ी फ़र्क है, 3-3.5 मिलियन का फ़र्क है। तो लेकिन फिर भी आईपीएल खेलने की भूख इतनी ज़्यादा है कि पीएसएल को वो कुछ समझते नहीं है, और वो पीएसएल छोड़ के कम पैसे मिलने के बावजूद भी आ गया यहाँ पे। हो सकता है उसे बेंच पे भी बैठना पड़े, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है, वो आईपीएल में रिप्रेजेंटेशन अपना देना चाहता है। तो सभी खिलाड़ियों के साथ जिनको भी पीएसएल खेलते हैं वो आईपीएल में मौका मिलता है तो बगैर सोचे समझे उसको एक्सेप्ट करते हैं। और चाहे उनको पता है कि यहाँ पे हो सकता है बेंच पर भी बैठना पड़ जाए, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और आईपीएल का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, क्योंकि एक्सपोजर उनको पता है यहीं से मिलेगा। अच्छी कम्पिटिटिव क्रिकेट यहीं पर है। और पीएसएल का तो जो रिटायर्ड, जो नकारा प्लेयर हुए हैं ज़्यादातर, वो खेलते हैं, जिनका कुछ आगे क्रिकेट में भविष्य नहीं है। तो बाकी अब कल भारत, ये बंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच में जब टीम कॉम्बिनेशन तय हो जाएगा, लगभग प्लेइंग 11 तय कर ली जाएगी, तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।